हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। तो आए हम बाइबल रीडिंग करते हैं और आज मैं आपके साथ गज़ात उसका 3 बाब पढ़ूंगी। और ये वो कौमें हैं जिनको खुदावन ने रहने दिया ताकि उनके वसीला से इसराइलियों में से उन सब को जो कनान की सब लड़ाइयों से वाकिफ़ ना थे आजमाए। फ़क़्त मकसूद ये था कि बनी इसराइल की नस्ल के ख़ासकर उन लोगों को जो पहले लड़ना नहीं जानते थे लड़ाई सिखाई जाए ताकि वो वाकिफ़ हो जाएं। यानी फ़लस्तियों के 5 सरदार और सब कनानी और सदयानी और कोयबल हरमून से हमात के मदखल तक के सब हवई जो कोई लुबनान में बसते थे। ये इसलिए थे कि उनके वसीला से इसराइली आजमाए जाएं ताकि मालूम हो जाए कि वो खुदावंद के हुक्मों को जो उसने मूसा की मार्फत उनके बाप दादा को दिए थे सुनेंगे या नहीं। सो बनी इसराइल कनानियों और हित्तियों और अमूरियों और फरजियों और हवैयों और यबूसियों के दरमियान बस गए और उनके बेटों से आप निकाह करने और अपनी बेटियां उनके बेटों को देने और उनके देवताओं की प्रस्तिश करने लगे। और बनी इसराइल ने खुदावंद के आगे बदी की और खुदावंद अपने खुदा को भूल कर बलीम और यसीरत की प्रस्तिश करने लगे। इसलिए खुदावंद का कहर इसराइलियों पर भड़का और उसने उनको मसोपोटामिया के बादशाह कुशन रस्तम के हाथ बेच डाला। सो 8 बरस तक कुशन रस्तम के मुतायत रहे। और जब बनी इसराइल ने खुदावंद से फरियाद की तो खुदावंद ने बनी इसराइल के लिए एक रिहाई देने वाले को बर्पा किया। और कालब के छोटे बेटे किन्स के बेटे गैतनियल और उनको छुड़ाने आया और खुदावंद की रूह उस पर उतरी और वो इसराइली एल का काजी हुआ और जंग के लिए निकला। तब खुदावंद ने मसोपोटामिया के बादशाह कुशन रस्तम को उसके हाथ में कर दिया। सो उसका हाथ कुशन रस्तम पर गालिब हुआ और उस मुल्क में 40 बरस तक चैन रहा। और किन्स के बेटे गैतियल ने वफात पाई और बनी इसराइल ने फिर खुदावंद के आगे बदी की। तब खुदावंद ने मोआब के बादशाह अजलून को इसराइलियों के ख़िलाफ़ ज़ोर बख्शा इसलिए कि उन्होंने खुदावंद के आगे बदी की थी। और उसने बनी अमून और बनी अमालीक को अपने हाथ जमा किया और जाकर इसराइल को मारा और उन्होंने खजूरों का शहर ले लिया। सो बनी इसराइल 18 बरस तक मोआब के बादशाह अजलून के मतायत रहे। लेकिन जब बनी इसराइल ने खुदावंद से फरियाद की तो खुदावंद ने बनियामीनी जीरा के बेटे अहूद को जो नैन में रहता था उनको छुड़ाने वाला मुकर्रर किया। और बनी इसराइल ने उसकी मार्फत मोआब के बादशाह अजलून के लिए हदिया भेजा। और अहूद ने अपने लिए एक 2 धारी तलवार 1 हाथ लंबी बनवाई और उसे अपने जामे के नीचे दहनी रान पर बांध लिया। फिर उसने मोआब के बादशाह अजलून के हजूर वो हदिया पेश किया। अजलून बड़ा मोटा आदमी था और जब वो हदिया पेश कर चुका तो उन लोगों को जो हदिया लाए थे रुखसत किया। और वो आप उस पत्थर की कान के पास जो जलजाल में है लौट कर कहने लगा कि आए बादशाह, मेरे पास तेरे लिए एक खुफिया पैगाम है। उसने कहा, खामोश रह। तब वो सब जो उसके गिर्द खड़े थे उसके पास से बाहर चले गए। फिर अहूद उसके पास आया और उस वक्त वो अपने हवादार बालाखाना में अकेला बैठा था। तब अहूद ने कहा कि तेरे लिए मेरे पास खुदा की तरफ से एक पैगाम है। तब वो कुर्सी पर से उठ खड़ा हुआ और अहूद ने अपना बायां हाथ बढ़ाकर अपनी दहनी रान पर से वो तलवार ली और उसकी तोंद में घुसेड़ दी और फल कब्जा समेत दाखिल हो गई और चर्बी फल के ऊपर लिपट गई, क्योंकि उसने तलवार को उसकी तोंद से ना निकाला बल्कि वो पार हो गई। तब अहूद ने बरामदा में आकर और बालाखाना के दरवाज़ों के अंदर उसे बंद करके कुफल लगा दिए
اور جب وہ چلتا بنا تو اس کے خادم آئے اور انہوں نے دیکھا کہ بالا خانہ کے دروازوں میں قفل لگا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ وہ ضرور ہوادار کمرے میں فراغت کر رہا ہے، اور وہ ٹھہرے ٹھہرے شرما بھی گئے، اور جب دیکھا کہ وہ بالا خانہ کے دروازے نہیں کھولتا تو انہوں نے کنجی لی اور دروازے کھولے اور دیکھا کہ ان کا آقا زمین پر مرا پڑا ہے، اور وہ ٹھہرے ہی ہوئے تھے کہ اہو اتنے میں بھاگ نکلا اور پتھر کی کان سے آگے بڑھ کر سمرت میں جا پناہ لی، اور وہاں پہنچ کر اس نے افرائیم کے کوہستانی ملک میں نرسنگا پھونکا۔ تب بنی اسرائیل اس کے ساتھ کوہستانی ملک سے اترے اور وہ ان کے آگے آگے ہو لیا۔ اس نے ان کو کہا کہ میرے پیچھے پیچھے چلے چلو، کیونکہ خداوند نے تمہارے دشمنوں یعنی موابیوں کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ سو انہوں نے اس کے پیچھے پیچھے جا کر یردن کے گھاٹوں کو جو مواب کی طرف تھے اپنے قبضہ میں کر لیا اور ایک کو پار اترنے نہ دیا۔ اس وقت انہوں نے مواب کے 10,000 مرد رب جو خداوند کے سب موٹے تازہ اور بہادر تھے قتل کیے، اور ان میں سے ایک بھی نہ بچا۔ سو مواب اس دن اسرائیلیوں کے ہاتھ کے نیچے دب گئے اور اس ملک میں 80 برس چین رہا۔ اس کے بعد عنات کا بیٹا شمجر کھڑا ہوا اور اس نے فلسطینیوں میں سے 600 مرد بیل کے پنے سے مارے، اور اس نے بھی اسرائیل کو رہائی دی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔